हाय गाइस, मैं हूं आकाश कश्यप और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स में। तो आज ये द एकी शो का पहला एपिसोड है गाइस। टैक्स नाम जो इंटरव्यू बेस्ड शो मैंने बताया था, कुछ महीने पहले मैंने बताया था, तो उसका ये पहला एपिसोड है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं शयान रिजवी भाई से। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच शयान कि आपने इस चीज़ के लिए एग्री किया, माना और हमारे चैनल पे आए। सबसे पहले थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं शायन भाई के बारे में थोड़ा बहुत बताऊं, मैं शायन भाई से बोलता हूं कि आप अगर अपनी मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार अपने आप को खुद को इंट्रोड्यूस अगर कर सके तो। हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोग का वेलकम है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आकाश कश्यप सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से नॉलेज शेयर करने का और बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है शायान और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आप लोग बेसिकली मुझे आर्टिस्टिक क्रिएशंस से जानते होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है आर्टिस्टिक क्रिएशंस, 1500 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। तो गाइस वही मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे इनका यूट्यूब चैनल, जैसा कि शायन भाई ने भी बताया कि उनका यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक क्रिएशंस के नाम से, और उनका एक्चुअली इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप देखो और जाके चेकआउट ज़रूर से ज़रूर करना। अब आप अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपनी स्कूलिंग के बारे में, यानी कि मतलब अपने पास्ट के बारे में और अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ हमें बताइए। अगर बात की जाए मेरी हॉबीज की, तो मेरी हॉबी आर्ट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है और ऐसी बहुत सारी हॉबीज है मेरी आर्ट को छोड़ के। मगर जो मेरी फेवरेट हॉबी है वो आर्ट ही है, आर्ट एंड क्राफ्ट। और जब मैं 5 साल का था तब से मुझे आर्ट में एक हॉबी डेवलप हो गई थी, एक पैशन था मुझे आर्ट आगे ले जाने का, आर्ट को। और तब से मैं आर्ट के ऊपर प्रैक्टिस करता रहा, आर्ट ड्राइंग्स बनाता रहा और एनिमी ड्राइंग बनाता था, कार्टूनिक ड्राइंग बनाता था। मगर आज जो मैं आर्ट के ऊपर ऐसा एज अ हॉबी काम कर रहा हूँ, वो मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है। और जहाँ बात की जाए मेरी स्कूलिंग की, मेरी स्कूल में भी बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं आर्ट से रिलेटेड, तो उससे भी मुझे बहुत सारे नॉलेजेस होती हैं। और आपको भी पता होगा, अगर आप स्कूल में हैं तो आर्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें जो आपको पता होगी। तो अब नेक्स्ट आप ये बताओ कि आर्ट का आपका इंस्पिरेशन क्या है, यानी कि आपने किनको देख के या किनके काम को देख के आपने ये सोचा कि यार मुझे भी आर्ट करना है, मुझे भी आर्ट के इस फील्ड में अपना नाम बनाना है। कुछ भी इंटरनेट की दुनिया ही से आर्ट के मतलब इसमें आना है, इंडस्ट्री में आना है, लेकिन किस तरह से, किसको देख के आपको लगा कि यू कैन ऑल्सो डू दैट। बात की जाए मेरे आर्ट इंस्पिरेशन की, तो मेरा आर्ट इंस्पिरेशन सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक तो है सौरभ जोशी आर्ट्स, जो आप में से 90% लोग जानते होंगे सौरभ जोशी आर्ट्स को, और उनका चैनल सौरभ जोशी ब्लॉग भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते होंगे। तो ये तो मेरे रिसेंटली एक इंस्पिरेशन है। और मेरे जब मैं 5 इयर्स का था तब मैं डिज्नी चैनल पे आर्ट अटैक देखता था। आप लोग 50% लोग जानते होंगे आर्ट अटैक कौन होस्ट करता है। उनका नाम है गौरव जुएल सर। तो उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था बेस्ट ऑफ लक। तो उनका मैं बहुत बड़ा एक आप समझ लीजिए फैन हूँ और उनका इंस्पिरेशन भी उनसे बहुत मिला है मुझे। और अभी रिसेंटली बात करें तो सौरभ जोशी आर्ट्स मेरे रिसेंटली इंस्पिरेशन है। तो आप आर्ट को एज करियर देखना चाहते हो या फिर मोर लाइक पैशन, या फिर यूँ कहूँ हॉबी के रूप में आप इसको देखना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे इंस्टा पे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो मुझे मतलब क्वेश्चन करते थे ये वाला क्वेश्चन कि आप आर्ट को एज अ कैरियर देखना चाहता हो या एज अ पैशन देखना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से मैं तो अभी आर्ट को एज अ पैशन देख रहा हूँ। कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं 5 इयर्स का था तब से मैं एज अ पैशन ही डेवलप कर रहा था आर्ट फील्ड में अपना एक्सपीरियंस। तो मैं आर्ट को एज अ पैशन देखना चाहता हूँ। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप 18 इयर्स के अंदर हैं तो आप एज अ पैशन ही लीजिए आर्ट को। और अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं आर्ट के ऊपर, आर्ट से कुछ इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो वो अलग बात है कि आप एज अ कैरियर भी ले सकते हैं आर्ट को। मेरा तो अभी आर्ट एज अ पैशन है। आपने ये भी बताया था, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं कि आपने ये भी बताया था कि आपको आपकी मम्मी लेके आती थी कुछ
आर्ट के सामान और आप उसी से आप स्केचेस आप बनाते थे और उसी के थ्रू आपको इंकरेजमेंट एक मिला कि आप मतलब एक आर्ट में एक इंटरेस्ट जग गया। मैं यहाँ पे अपना एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं जब काफ़ी छोटा था, आई थिंक जब हम लोग के बायो की क्लास होते थे तो उसमें एक बार हर्ट का फोटो बनाने के लिए, तो मुझे आर्ट और क्राफ्ट का बचपन से ही थोड़ा तो कीड़ा था, थोड़ा तो शौक था। तो मैं ये किया कि खुद से ही पूरा एकदम प्रॉपर स्केच बनाया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। आई वाज लाइक इन फिफ्थ, आई सपोज फिफ्थ क्लास। तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, लेकिन हाँ बिल्कुल। और एक एक छोटा छोटा डिटेलिंग किया था। उसके बाद उसी टाइम की बात है कि मतलब मम्मी ने जब मेरा देखा काम, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मम्मी थोड़ा थोड़ा बोलती थी कि बीच बीच में कि स्केचिंग किया करो, और मैं बीच बीच में करता भी था। और भगवानों के कुछ कुछ पोर्ट्रेट्स मैंने किए थे, गणेश जी के किए थे और राम जी के किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो सब कहीं भी अब है नहीं, मुझे नहीं मिले। बट आफ्टर सो मेनी ईयर जब मैंने वापस से मैंने स्विच किया टू आर्ट फील्ड के किसी एक करियर में, यानी कि मैं एनिमेशन पर्टिकुलरली अभी कर रहा हूँ, तब मैंने वापस से स्केचिंग चालू किया। अच्छा शैन भाई, यहाँ पे आर्ट से आपका फर्स्ट इनकाउंटर कब हुआ, यानी कि आपको कब लगा कि मैं आर्ट करना चाहता हूँ या फिर आर्ट में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है? अगर बात की जाए मेरे फर्स्ट एनकाउंटर की, तो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर जो आर्ट से था वो पेंसिल मीडियम के साथ था। मुझे 25 अप्रैल 2020 मुझे डेट याद है। उस डेट में मैंने एक पिंटरेस्ट ऐप पे एक रेफरेंस फोटो मुझे मिली थी पोर्ट्रेट सिगार की। तो मैंने एक मेरे माइंड में एक जनरेट हो रहा था कि आर्ट के ऊपर मैं इस पे ड्राइंग बना सकता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि हाउ टू मेक पेंसिल स्केच, हाउ टू मेक आर्ट विद पेंसिल। तो मुझे एक वीडियो मिली थी, तो उसको देखकर समझ के मैंने प्रेशर अप्लाई करके पेंसिल से मुझे पहले तो मैं एक A4 शीट पे बनाता था, मतलब स्केच बनाता था। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि आईवी शीट भी होती है, ब्रिस्टो पेपर भी होता है। तो उस समय तो मेरी एक आर्ट एज अ इवोल्यूशन में देख रहा था, इवोल्यूट कर रहा था आर्ट के ऊपर। तो वो बहुत ही मेरा फर्स्ट एनकाउंटर था, और वो मुझे आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने पोस्ट किया था अपनी फर्स्ट ड्राइंग। तो वो मेरा आर्ट में फर्स्ट एनकाउंटर। आर्ट को देख के सबसे पहला फीलिंग आपके मन में क्या आता है, या फिर आर्ट को जब आप देखते हो या बनाने के बारे में सोचते भी हो, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट फीलिंग, आपको क्या फीलिंग आता है ऑफ आर्ट? तो फ्रेंड्स, अगर आर्ट आप लोग करते होंगे तो आप लोग को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे आर्ट फील्ड में, कि जब आपके जबान से आर्ट वर्ड निकलता है तो आपको क्या फीलिंग आती है माइंड में। एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, मैं आपको बता नहीं सकता वीडियो में। मगर जब आप आर्ट के ऊपर काम करते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं आर्ट की, या आर्ट वर्क जब बनाते हैं, तो आपके माइंड में एक रिफ्रेशमेंट की फीलिंग आती है। मतलब बहुत ही रिफ्रेश आप रहते हैं जब आर्ट के ऊपर काम करते हैं। मेरा तो यही एक्सपीरियंस की जब भी मैं आर्ट के ऊपर काम करता हूँ, ड्राइंग्स बनाता हूँ, तो मुझे माइंड में एक पीसफुलनेस मतलब नजर आती है। एक पीसफुल एक मुझे लगता है, महसूस होता है। तो वो आप लोग को भी, बहुत सारे लोगों को भी पता होगा कि जब आर्ट मीडियम में आप आर्ट फील्ड में काम करते हैं तो आपको कैसा एक माइंड में डेवलप होता है। बहुत सही आपने ये भी जवाब दिया। अच्छा, आपने कभी भी कोई कमीशन वर्क या कोई फ्रीलांसिंग टाइप का कोई जॉब आपने किया है, या फिर अपने काम किसी के लिए आपने किया है? तो आप उसको उसके एक्सपीरियंस को बताइए, और किस तरह से क्या मतलब ओवरऑल आपका रहा, और आपने कुछ किया है इस टाइप का? ये वाला जो क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यानी कमीशन आर्टवर्क और फ्रीलांसिंग। तो फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि मुझे भी कमीशन आर्टवर्क बहुत ही मिलते हैं। मगर कमीशन आर्टवर्क आप बेसिकली क्या होता है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कमीशन आर्टवर्क बेसिकली ये होता है कि कोई भी क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है और वो आपको एक रेफरेंस इमेज देता है, एक फोटो देता है, और उसको आपको ड्रॉ करना होता है। बेसिकली आप कोई भी आर्ट मीडियम से ड्रॉ कर सकते हैं, मगर आपको एक उससे क्वेश्चन पुट अप करना चाहिए कि किस आर्टवर्क के, मतलब किस मीडियम से ये आर्टवर्क बनेगा। तो वो सब वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस होता है वो बताता है क्लाइंट आपको। और उसके बाद जब आर्टवर्क आपका बन जाता है क्लाइंट का, तब वो आपको उसके पैसे पे करता है, तब वो आपको पेमेंट करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप बेसिकली आर्ट को अपने वर्ड्स में कैसे करके डिस्क्राइब करोगे? फ्रेंड्स, मैं आर्ट को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूंगा एज अ इनोवेशन। मतलब आर्ट एज
एज अ इनोवेशन है। आप इनोवेशन की तरह से अगर आप आर्ट को लोगे तो आप आर्ट में आगे भी सक्सेस पा सकते हो, अचीव कर सकते हो सक्सेस। मेरा जहाँ पे मानना है कि आर्ट एज अ इनोवेशन है, और मैं इसी से डिस्क्राइब अपने माइंड को करता हूँ, आर्ट को करता हूँ, आर्ट फील्ड में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लोग पूछते हैं मुझसे कि आप एज अ आर्ट क्या आप डिस्क्राइब करोगे, एज अ आर्ट को क्या डिस्क्राइब करोगे। तो मैं आर्ट को डिस्क्राइब करना चाहूँगा एज इनोवेशन। आर्ट में आपको बेसिकली आप इतने साल से हो, बाय द वे गाइज आप लोगों को बता दूं कि अराउंड ये 6 साल से 10 साल के बीच का एक्सपीरियंस है इनका आर्ट के फील्ड में। और काफ़ी टाइम से ये आर्ट के फील्ड में है, यानी कि काम कर रहे हैं। और कुछ टाइम से मतलब 1-2 साल इनका यूट्यूब चैनल का भी हो चुका है, 2 साल एक्चुअली। तो आपको आपका अर्निंग के बारे में मैं पूछूं तो आर्ट से आपको कितना अर्निंग, या तो आप कमीशन वर्क फ्रीलांसिंग में आपने कितना कमाया है, या तो फिर ओवरऑल आपने कितना कमाया हुआ है। यूट्यूब में आप इंक्लूड आप कर सकते हो इफ योर चैनल इज मोनेटाइज्ड। और क्या आपका इवन फ्यूचर में क्या आपका इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, और करेंटली है क्या, वो तो आप कहो प्लीज। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग, मतलब 90% लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि आपकी आर्ट में क्या अर्निंग है, आप कमीशन आर्टवर्क से कितना अर्न करते हो। तो मैं एक Q&A वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। मेरे 2 सब्सक्राइबर्स जल्दी होने वाले हैं, तो उस Q&A वीडियो का आप इंतजार करिए। अगर आप फ्यूचर में अगर कमीशन और आर्टवर्क से अर्न करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट एक अपने आप में डेवलप होना चाहिए। आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना आपका जरूरी है कि तभी आपको कोई क्लाइंट अपना फोटो देगा, पैसा देगा आर्टवर्क बनाने का। तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं कमीशन आर्टवर्क का। मगर वेज ऑफ अर्निंग ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल है अगर आपका, उससे अगर आप अर्न करना चाहते हो तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स, 4000 वॉच टाइम प्लस मोनेटाइजेशन भी होना चाहिए। उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है। तो फ्यूचर में आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें अगर आप आर्ट फील्ड में हो तो उससे आप अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल गाइज, आप जाके इनके लाइव को देखना और मुझे फिर आके बताना, ठीक है। या तो मैं ही देखूंगा और तब फिर जान लूँगा कि इनका एक्चुअली इनकम कितना होता है आर्ट की फील्ड से, ठीक है। तो प्लीज़ गो चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इनके चैनल का लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर करो, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे शायन भाई। तो सजेशन आप क्या देना चाहोगे बेसिकली अपने सारे के सारे आर्टिस्ट को, आर्टिजन्स को, क्या आप सजेस्ट आप करना चाहोगे, क्योंकि या तो सोच रहे आर्ट के बारे में या क्राफ्ट के बारे में, और या तो वो लोग सोच चुके हैं, दे आर वर्किंग बट दे आर नॉट गेटिंग दैट मच सक्सेस। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी न्यू आर्टिस्ट हैं या आर्टिसंस हैं जो भी आर्ट को शुरू करना चाहते हैं या आर्ट एज अ कैरियर और पैशन डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक ये बहुत ही बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है कि आप अगर आर्ट बना रहे हैं तो क्या आपको आर्ट में मतलब इंटरेस्ट है। अगर आर्ट को आप एज अ पैशन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो आर्ट में आगे जाने का आपका कोई चांस नहीं है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर आर्ट आप कोई मतलब प्रेशराइज अगर करने पे, किसी के प्रेशराइज करने पे अगर आप आर्ट बनाते हैं, आर्ट एज अ करियर ले जाना सोचते हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी है कि अगर आर्ट में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको आर्ट बंद कर देनी चाहिए। फर्स्ट सजेशन तो यही है। और अगर सेकंड सजेशन, अगर आर्ट में जो भी आर्टिस्ट या आर्टिसन जो आर्ट ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब ड्रॉ शुरू करने वाले हैं आर्ट, उनका मेरा सजेशन है कि अगर आप शुरू कर दिया है अगर आपने आर्ट, तो आर्ट को मतलब एक इम्प्रूवमेंट आप लाने की कोशिश करिए। आप लर्निंग बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए कि हर रोज, हर मिनट, हर सेकंड आपको कुछ नई चीज़ लर्न करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज़ जो है वो है एक इनोवेशन। अगर आप आर्ट एज अ कैरियर ले जा रहे हैं तो आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा और क्यूरियस आपको बनना पड़ेगा कि अगर आप जो भी बाहर जा रहे हैं, अगर आप डेली लाइफ में अगर आप देखें तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, तब आप आर्ट को या पेंटिंग को जो भी देखते हैं तो उसमें आपको क्यूरियस आपका माइंड होना चाहिए कि इस आर्ट में कैसा हो रहा है, कौन सी पेंटिंग यूज हो रही है, कौन सा ऑयल पेस्टल का मीडियम यूज हो रहा है इसमें। तो आपको क्यूरियस माइंड रखना चाहिए आर्ट फील्ड में। और जो सेकंड क्वेश्चन है, आप मतलब एक मेन थर्ड पॉइंट है वो कि पेशेंस आपको रखना बहुत ही जरूरी है। जो भी
मुझसे कहते हैं कि मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मुझे शाउट आउट दे दो, या आप प्लीज़ सर मुझे शाउट आउट दे दीजिए, एक बार मेरी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी नहीं लगती है आपके ऊपर कि आप एजुकेटेड भी हो, अच्छे भी हो, और आर्टिस्ट अगर आप बनना चाहते हो तो आप दूसरों की मदद से आप ग्रो होने की कोशिश ना करो। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड मेन चीज़ है आपको आर्ट में याद रखनी चाहिए कि आपको आर्ट एज अ पेशेंस आपको यूज़ करना है। आर्ट मतलब आर्ट में आपका पेशेंस ज़रूरी है रखना, मेंटेन करना पेशेंस ज़रूरी है कि अगर आप एक आर्टवर्क बना रहे हो, उसको आर्टवर्क आपको बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक बनाना है, और आप उसमें जल्दबाजी में आर्टवर्क को गलत कर देते हो, मतलब अच्छा नहीं बन पाता है आर्टवर्क। तो ये बहुत ही चीज़ आपको रखना ज़रूरी है अपने माइंड में। आर्टवर्क्स जो भी मेरे हैं वो आप देख सकते हैं, मुझे मैंने टाइम लगाया, टाइम ले करके उसके अप्लाई किया, शेडिंग किया है। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि आप अपने मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए, शाउट आउट मुझे दे दीजिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने बलबूते पे आप डेवलप कीजिए अपने आप को। आप अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है, मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही कुछ सजेशन थे मेरे न्यू आर्टिस्ट को, जो भी आर्ट में एक्सेल करना चाहते हैं या जो भी आर्ट एज अ करियर यूज़ करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो वो इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, इस आंसर को ज़रूर अच्छे से समझें। तो यही कुछ थी मेरी बातें जो आपसे मुझे शेयर करनी थी इस वीडियो में। जी जी जी। नहीं मैं बिल्कुल मैं एग्री मैं करता हूँ। और लोगों को अपने आप पे कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए। पेशेंस तो खैर आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोली, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत होती है, स्पेशली व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट। क्योंकि मुझे याद है, मतलब अभी तक मैं करेंटली मैं कोई अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, और इस कारण से कई बार बहुत सारे लोगों से सुनने को भी मिलता है, लेकिन मैं बस यही सोचता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम करना। ये मेरा बहुत फेवरेट स्टैंड है। लास्टली भाई, यूट्यूब जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे कि क्या यूट्यूब चैनल आपको स्टार्ट करना आपके माइंड में आया, क्या आपका इंस्पिरेशन था व्हेन यू टॉक अबाउट यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया, तो वो क्यों आपने किया, या फिर क्या उसके पीछे मूल रीजन था? ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि यूट्यूब पर आप कैसे मतलब इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपके कैसे हुए, आपने यूट्यूब को कैसे स्टार्ट किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक सौरभ जोशी आर्ट्स मैंने आपको अपना इंस्पिरेशन बताया था कि उनकी वीडियोज में 2017 से देखता आ रहा हूँ, और वो मेरे इंस्पिरेशन है। तो उनकी वीडियोज देखते 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 मैंने आर्टिस्टिक क्रिएशंस नाम का एक यूट्यूब चैनल 25 अप्रैल 2020 में स्टार्ट किया। और उस समय तो मुझे पता नहीं था कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, कि 500 सब्सक्राइबर्स होंगे, या 100 सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे। मगर मेरे अंदर एक होप थी कि मुझे आगे तो कुछ करना ही करना है, इसीलिए मैंने हार्डवर्क किया। और एक बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपको हार्डवर्क करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहें कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में आप मिलियन सब्सक्राइबर्स टच कर दो, यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। ऐसा बहुत ही लो परसेंट है, चांस है इस होने का, ये वाली बात होने की। तो आपको अंदर से अपना पैशन डेवलप करना होगा और हार्डवर्क करना होगा। इसीलिए मैंने हार्डवर्क को आगे रखा पहले, फिर पैशन को रखा, फिर पेशेंस को रखा कि पेशेंस कितना है मुझ में, वो टेस्ट करता रहा, वो पेशेंस अप्लाई करता रहा मैं अपने आर्टवर्क्स पे, यूट्यूब पे। तो इसीलिए मेरे आज 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और आई होप आप लोग भी ये वाली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी बहुत नॉलेज हुई होगी, बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चन है वो क्लियर हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक और सजेशन है मेरा न्यू आर्टिस्ट और आर्टिस्टन्स के, कि जो भी आप गलती करते हो, ये गलती करते हो, कोई भी आर्टवर्क आप ड्रॉ करते हो, बनाते हो, तो आप उसमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो आउटलाइन पे, शेडिंग आपकी सही नहीं होती। तो वो मेरा सजेशन कि आप वीडियोस देखिए यूट्यूब पे, और मेरे भी चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, पोर्ट्रेट, ड्राइंग, सीनरी और पेंटिंग, और वो सब अगर आप देखेंगे वीडियोस तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर। नहीं सर, ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और शयान रिजवी, आपने जो काम जो किया है वो काफ़ी सराहनीय। बट लास्टली थैंक यू सो मच शयान भाई, आपने अपना एक कीमती वक्त निकाला और हमारे शो में आए। और ये हमारा एक्चुअली टैक्स का पहला एपिसोड था गाइस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इसके अलावा अगर आप किसी भी के भी साथ इंटरव्यू अगर देखना चाहते हो, पहले तो मैंने ये सोचा था कि ये मंथली बेसिस पे शो आएगा, मंथ का एक, लेकिन करेंटली क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मिल रहे ड्यू टू मेनी ऑफ द रीजंस, मैं शायद हमारा शायद छोटा चैनल है या फिर जो भी रीज़न है, तो थोड़ा आपको एक अच्छा आर्ट वर्क अगर आप बनाते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। नीचे में फॉर्म का भी एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई आप कर सकते हो, अपने आर्ट वर्क आप सबमिट आप कर सकते हो। और अगर आपका आर्ट वर्क मुझे पसंद आया तो मैं शायद पर्सनली आपसे बात करूँ। इंस्टाग्राम ही मूल, मैं तो उसी पे ज़्यादा करके मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप बात कर सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लास्ट में मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आकाश कश्यप सर का। उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स पे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर बोलने का, एक अपने सब्सक्राइबर्स से और व्यूवर्स से एंटरटेन करने का उनको और अपनी नॉलेज शेयर करने का थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आकाश कश्यप सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना गाइस, ये टैक्स का पहला एपिसोड था। होपफुली आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी और सजेशन हो या फिर कोई भी आपको एडिशन आपको करवाना हो हमारे मतलब कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पूछने हैं और ये सब कुछ भी, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। और साथ ही साथ कोई भी आपका आर्टिस्ट मतलब उनका एक डिमांड अगर है आपको कि उनका आप इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं ट्राई अपना बेस्ट करूंगा कि उनको भी हमारे शो पे लेके आ सके। लेकिन गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जाके शेयर करो, आर्टिस्ट के साथ जाके शेयर करो, आर्टिजन्स के साथ जाके शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल वीडियो हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि इंटरव्यू जब आप देखते हो एक प्रोफेशनल का या एक ऐसे इंसान का जो कि इस प्रोफेशन में है, तो आपको अंदर से आता है कि इफ ही कैन और शी कैन, व्हाई नॉट आई। तो वही एक चीज़ है, बस इसको दबा के शेयर करो, भर भर के शेयर करो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो गाइस तो जाके सब्सक्राइब करो और लाल वाला बटन को जाके ग्रे कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जाके ऑन कर लो ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा आर्टिस्टिक क्रिएशंस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे में लिंक उनका भी दिया हुआ है, ठीक है, चैनल का। और चलो फिर मिलते हैं अगले वीक एक और नए आर्ट और क्राफ्ट वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, चीयर्स।